मैं दीपक सर अपने YouTube चैनल VNC पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कुछ और न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे। ये पहला क्वेश्चन है, आप इसे पहले समझ लीजिए कि एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म इज 80,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 8,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। मतलब यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट बताया है 80,000, लेकिन इन्होंने अपने स्टॉक को अंडर वैल्यू किया हुआ है 8,000 रुपये से। तो उसे हम एडजस्ट करेंगे तब हमें एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट पता चलेगा। कैपिटल इन्वेस्टेड है 8 लाख रुपये और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। यहाँ पर जो गुडविल का वैल्यूएशन करना है वो सुपर प्रॉफिट के 7 गुने के बराबर करना है, 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। तो ये हम सुपर प्रॉफिट मेथड से इसमें गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो आइए हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल का वैल्यूएशन हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से करना है। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 80,000 विच इंक्लूड्स अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ 8,000 ऑन द एवरेज बेसिस। इसका मतलब ये अपने जो स्टॉक का वैल्यूएशन किया है इन्होंने वो 8,000 कम पे किया है। हर साल ही ऐसे करते हैं। बिजनेस में कैपिटल कितनी इन्वेस्टेड है? 8 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%। तो देखिए, हम पहले तो दो चीजें निकालेंगे। एक तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 80,000। लेकिन इन्होंने स्टॉक का अंडर वैल्यूएशन किया है। अगर स्टॉक का सही तरीके से वैल्यूएशन किया जाता तो ये प्रॉफिट ज़्यादा होता, क्योंकि स्टॉक एसेट है। एसेट को कम दिखाया है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी कम हुआ होगा। अगर इन्होंने स्टॉक को सही रेट पे दिखाया होता, ऑप्टिमम वैल्यूएशन किया होता, तो जो इनका प्रॉफिट है वो 88,000 होता। ये है हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। इसके बाद नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो इनकी कैपिटल एम्प्लॉयड दी हुई है क्वेश्चन में 8 लाख। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जिस इंडस्ट्री में है उसमें नॉर्मली कितने परसेंट प्रॉफिट होता है? 8%। तो 8 लाख का 8% हो गया 64,000। अब देखिए, अब हम निकालेंगे सुपर प्रॉफिट, क्योंकि सुपर प्रॉफिट के बेस पर ही तो गुडविल का वैल्यूएशन होना है। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? सुपर प्रॉफिट हमारे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट के बीच का डिफरेंस है। तो एक्सेस ऑफ एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट। तो हमारा एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है? 88,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? 64,000। इन दोनों का हमने डिफरेंस किया तो हमारा सुपर प्रॉफिट निकल के आया 24,000। अब आप देखिए, क्वेश्चन में कहा गया है गुडविल वैल्यूड ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ 7 टाइम्स द सुपर प्रॉफिट। मतलब जो गुडविल है वो सुपर प्रॉफिट के 7 गुने के बराबर उसका वैल्यूएशन किया गया है। इसका मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 7 कर दें तो गुडविल आ जाएगा। तो सुपर प्रॉफिट हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 24,000, उसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 7 का तो आपकी गुडविल आ जाएगी 1,68,000 रुपीज। तो ये आपका सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल के वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा गुडविल के वैल्यूएशन का सेकंड क्वेश्चन है। इसमें आपको फर्म के 3 साल के प्रॉफिट्स दिए हुए हैं, 2017, 18 एंड 19।
बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टेड है 80,000 रुपये, और अगर रिस्क को कंसिडर करते हुए नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखेंगे तो 15% दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या फेयर रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल। यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन करना है 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो पहले हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन उसमें 2 का मल्टीप्लाई करके गुडविल पता करेंगे। तो ये क्वेश्चन भी हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से ही करना है। तो क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा, इसे हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये भी हमें सुपर प्रॉफिट मेथड से ही इसमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। देखिए, एक पार्टनरशिप फर्म है, इस फर्म के लास्ट 3 इयर्स के प्रॉफिट दिए हुए हैं। सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए, एक है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और एक है नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं पहले। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया है तो हम जितने भी ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स करके हम एवरेज प्रॉफिट निकाल सकते हैं। तो जैसे इसमें 3 ईयर्स के प्रॉफिट दिए हैं, हम तीनों को ऐड कर रहे हैं और फिर उसे 3 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ आप देखेंगे तो आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा 20,000 रुपये। अब हम निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा? नॉर्मल प्रॉफिट का मैंने अभी अभी आपको फॉर्मूला बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कैपिटल एम्प्लॉयड, और इस क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड है 80,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो कि इस इंडस्ट्री में है 15%। तो इधर आप सॉल्व करेंगे तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आएगा 12,000 रुपये। ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला आपको पता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि 20,000 है माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि 12,000 है। तो यहाँ से आपका सुपर प्रॉफिट आएगा 8,000 रुपये। अब हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है। गुडविल के वैल्यूएशन के लिए आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि गुडविल वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज सुपर प्रॉफिट। मतलब गुडविल का वैल्यूएशन सुपर प्रॉफिट के 2 ईयर परचेज के बराबर करना है। इट मीन्स सुपर प्रॉफिट इंटू 2। तो हमने सुपर प्रॉफिट तो निकाल लिया है 8,000 रुपये इंटू 2, तो ये आपका गुडविल की वैल्यू आ गई 16,000। तो ये भी आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। आइडियल मार्केटिंग कंपनी अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 लाख ड्यूरिंग द 5 ईयर्स। मतलब ये एवरेज प्रॉफिट है पिछले 5 साल का। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10% है और ये बैलेंस शीट दी है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल इफ इट इज़ वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए, यहाँ पे सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? नॉर्मल प्रॉफिट हम निकालेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड के 10% के बराबर। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इस क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला है टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। लेकिन इन टोटल एसेट्स में फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इंक्लूड नहीं होना चाहिए। तो वो फॉर्मूला लगा के हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालेंगे, देन हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। तो आइए हम थर्ड क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, इसमें कहा आइडियल मार्केटिंग कंपनी है, इसका एवरेज प्रॉफिट है 4 लाख, मतलब पिछले 4-5 साल का एवरेज है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 10%। अब ये बैलेंस शीट दी है। इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दिया गया, लेकिन आप बैलेंस शीट से कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। देखिए, कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब वो पैसा जो बिजनेस में इन्वेस्टेड है, जो बिजनेस हम कर रहे हैं हमने उसमें वो पैसा लगा रखा है। वो पैसा चाहे पार्टनर्स की कैपिटल हो या फिर हमने बैंक से लॉन्ग टर्म के लिए
लोन लिया हो। मतलब जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको निकालने का फॉर्मूला समझ लीजिए एक बार। कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू टोटल एसेट्स, लेकिन टोटल एसेट्स में से वो एसेट्स आप हटा दीजिए जो या तो फिक्टिशियस है या फिर ऐसी एसेट जो कहीं और इन्वेस्टेड है। मतलब एक्सक्लूडिंग नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट एंड फिक्टिशियस एसेट। माइनस करंट लायबिलिटी। टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। लेकिन टोटल एसेट में से मैंने नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और फिक्टिशियस एसेट को आपको बताया कि उन्हें नहीं लेना है। नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या है? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी हमारी एसेट है, हमने कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो हमारी एसेट है। लेकिन इन्वेस्टमेंट दो टाइप के होते हैं, एक होता है ट्रेड इन्वेस्टमेंट और एक होता है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ट्रेड इन्वेस्टमेंट ऐसा इन्वेस्टमेंट जो कि हमने किसी ऐसी जगह कर रखा है जो कि हमारे बिजनेस से रिलेटेड है। जैसे हमारा कपड़े का बिजनेस है, हमने किसी दूसरी कपड़े की कंपनी में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। अगर हमारा कपड़े का बिजनेस है, हमने किसी कंपनी में जो कि जूते का बिजनेस करती है उसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो ये नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है। तो ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो होता है जिस इंडस्ट्री में हम हैं उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी, दूसरी फर्म्स में हमने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है तो वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है, अदरवाइज नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है। अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि जो टोटल एसेट्स हैं वो तो 23 लाख है, लेकिन इस 23 लाख में आप सारी एसेट्स को अगर देखेंगे तो एक इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1 लाख रुपए का। ये इन्वेस्टमेंट के आगे लिखा नहीं है कि ये ट्रेड है या नॉन ट्रेड। तो जब आपको क्वेश्चन में ये क्लियर नहीं होता है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट है या नॉन ट्रेड, तो हम उसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट मानते हैं। फिक्टिशियस एसेट आपको कोई नहीं दी है। फिक्टिशियस एसेट मतलब जैसे अनएमोटाइज्ड एक्सपेंस, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस आपको दिया होता है कभी बैलेंस शीट के एसेट साइड में, या प्रिलिमिनरी एक्सपेंस दिया होता है, ये फिक्टिशियस एसेट होती हैं। इनकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती है तो उन्हें भी नहीं लेते हैं। खैर यहाँ तो कोई फिक्टिशियस एसेट नहीं है, लेकिन एक इन्वेस्टमेंट है जिसे हम नॉन ट्रेड मानेंगे। तो वैसे तो टोटल एसेट 23 लाख है, लेकिन आप उसमें से इन्वेस्टमेंट को हटा दीजिए, उससे मत लीजिए, तो आपकी टोटल एसेट्स आएंगी 22 लाख। इसके बाद आप इसमें से केवल करंट लायबिलिटीज माइनस करेंगे। तो करंट लायबिलिटीज में आप देखिए क्रेडिटर्स ये माइनस हो जाएंगे, ये करंट लायबिलिटी है। बिल्स पेबल ये भी करंट लायबिलिटी है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ये भी करंट लायबिलिटी है। ये चीजें माइनस हो जाएंगी तो आ जाएगा आपका कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि आपका आ रहा है 16,40,000। ये आपका कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो क्वेश्चन में गिवन है 4 लाख, हमें निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट आपको फॉर्मूला पता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जो कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है 10% डिवाइड बाय 100। तो ये आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 1,64,000। ये नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। अब आप निकालेंगे सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का भी फॉर्मूला आप जानते हैं, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट जो कि आपको 4 लाख रुपए दिया हुआ है, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट जो कि हमने निकाला है 1,64,000। इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा 2,36,000। यह आपका सुपर प्रॉफिट आ गया। अब आप गुडविल का वैल्यूएशन कर लेंगे। गुडविल के बारे में कहा गया है क्वेश्चन में
कि गुडविल वैल्यूड एट 3 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, मतलब सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो सुपर प्रॉफिट हमारा 2,36,000 है, इंटू 3 कर देंगे तो ये आपका आएगा गुडविल 7,08,000। तो ये आपका गुडविल का वैल्यूएशन हो गया, आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया।